पहलगाम हमले के बाद लगातार दोनों मुल्कों के बीच यानी भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक इस समय जो हालात हैं वो काफ़ी गर्म नज़र आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें रोज़ाना आपको देखने को मिल रही हैं। वहीं एक तरफ जहां पर जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में बसे हुए हैं उन्हें यहाँ से वापस डिपोर्ट किया जा रहा है, यानी उनको वापस भेजा गया है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि एलओसी के पास जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनमें किस तरीके का जोश और जज्बा है। एक तरफ जहां लोगों को ये डर तो ज़रूर सता रहा है, क्योंकि इससे पहले जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती थी तब क्या माहौल था, और आज के समय में लोगों का जज्बात, लोग कह रहे हैं कि बहुत दर्द हमने सह लिए, अब इस बार फैसला आर पार का हो जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है राही कपूर और आप देख रहे हैं ओपन भारत। आज हम ओपन भारत पर तमाम उन जगहों की बात करेंगे, इस समय क्या करंट सिचुएशन है और किस तरीके से लोग जो है वो क्या मांग कर रहे हैं। ये तमाम तरह की चीज़ों को लेकर आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक, यानी जो माहौल इस समय पैदा हुआ है, जो इस समय माहौल गर्म हुआ है, वहाँ पर क्या स्थिति है। हमने एलओसी का दौरा भी किया और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा भी किया, जहाँ पर जो बंकर बनाए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, जो बंकर बनाए गए हैं उन बंकर्स के अंदर लोग अब अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कोई डर के मारे नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन उत्पन्न होती है या वॉर लाइक सिचुएशन होती है, या फिर आप मान लो कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है, तो एटलीस्ट हम अपने बंकरों के अंदर महफूज रहेंगे। यानी बंकरों के अंदर लोग अपना सामान, जैसे किचन का सामान, राशन पानी, वहाँ पर बेड, एक उस बंकरों को साफ करके प्रॉपर तरीके से वो वहाँ पर रहने की जो है वो व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई कि जो स्कूल्स हैं, यानी एलओसी के पास या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो स्कूल हैं, जो गांव शेलिंग इफेक्टिव हैं, यानी जहां पर गोलाबारी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई जो है वो ज़ाया ना हो, पढ़ाई में कोई आंच ना आए, और स्कूलों के बच्चों की सेफ्टी के लिए जो वहाँ पर बंकर बनाए गए हैं, वहाँ पर एक आज ड्रिल कराई गई है। मॉक ड्रिल में ये बच्चों को बताया गया कि अगर कहीं गोलाबारी होती है या पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन होता है, तो आपको किस तरीके से जो है अपने आप को सेफ करना है, महफूज करना है। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जम्मू संभाग के आरएसपुरा आर्निया की। वहाँ पर एक स्कूल में आज प्रॉपर एक ड्रिल दी गई, बच्चों को बताया गया कि आपको किस तरीके से जो है उस गोलाबारी के दौरान अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को सेफ करना है, और साथ में वहाँ पर उन्हें वो समझाया भी गया। सर, हमें यही सिखाया कि अगर हम स्कूल में इनकेस अगर फायरिंग चल भी रही है तो हमें नीचे लेट जाना चाहिए। अगर हम क्लासरूम में हैं तो अगर मतलब कि हमें मौका मिलता है कि तो हमें हमारे स्कूल में बंकर अवेलेबल है तो हमें वहाँ पे चले जाना चाहिए। सर, आज हमें सिखाया गया कि अगर हम स्कूल में हैं तो फायरिंग हो जाती है तो पहले हमें सबसे पहले अपने डेस्क से नीचे उतर कर नीचे लेट जाना है। तो जैसे ही हमें हमारे सर बताते हैं कि जैसे माहौल थोड़ा ठीक होने लगता है, तो उसके बाद जैसे ही हमें सर कमान देंगे कि हमें बाहर मतलब जब माहौल ठीक हो जाएगा तो हमें सीधे ही मोर्चे में आ जाना है। देखिए, हम बॉर्डर पे हैं और बॉर्डर के जितने भी स्कूल्स हैं, हमारी कोशिश है कि हर स्कूल में जाके जो मेरा नेशन पिलर बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के बातें की जाएं कि जैसे आपको भी पता है पहलगाम में जो हुआ वो गलत है, हिंदुस्तान रिटेलिएट करेगा 100% फॉर श्योर। और हमें अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है, अपने बच्चों के साथ कैसे बात करनी है, आज उसी को लेके हम यहाँ पे आए हैं। और आज अपने बच्चों के साथ हमने यही बातें की कि वाइल्ड शेलिंग हमने अपने आप को सेफ्टी कैसे देनी है, अपने जूनियर्स को सेफ कैसे करना है, और जूनियर्स को सेफ करते टाइम हमने बंकर्स में कैसे जाना है। हमारे जितने भी स्कूल्स हैं सब में बंकर्स अवेलेबल हैं, तो वो सेफ्टी मेजरमेंट आज हम यहाँ पे करें। थैंक यू सो मच। तो पहलगाम अटैक के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा है। लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, यानी पाकिस्तान से और पाकिस्तान पस्त आतंकवादियों से जो है वो लोहा लिया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने जो अहम फैसले लिए हैं, उन फैसलों में जो पाकिस्तान से आए हुए नागरिक यहाँ पर थे, उन नागरिकों को भी वापस भेजा जा रहा है भारी संख्या में, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो या देश के किसी भी कोने में हो। उन्हें बाया अटारी
वहाँ से जो है वो भेजा जा रहा है। इसको लेकर भी तरह तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं और कई इस पर जो है वो राजनीति भी हुए। जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने ये भी कहा कि जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस पर पूर्ण विचार जो है वो होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार का एक ही फैसला है कि अगर उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया है तो फिर सबको पार जो है वो जाना ही पड़ेगा। वहीं इसके साथ जो कश्मीर घाटी के अंदर इस तरीके के जो हालात जब पैदा हुए उसके बाद कई टूरिस्ट स्पॉट्स यानी जो कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन्हें एहतियातन तौर पर जो है वो बंद किया गया है, क्योंकि लगातार इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि जो है वो आतंकवादियों की तलाश लगातार सुरक्षा बल कर रहे हैं कि ये प्राथमिकता है कि उन आतंकवादियों को ढूंढ कर मार गिराया जाए जिन्होंने पहलगाम में इस इतनी बड़ी घटना को जो है वो अंजाम दिया है। इसके साथ एक जानकारी और जो खास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, खास तौर पर मीडिया के लिए आज भी एक जो है वो ऑर्डर आया है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या फिर जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उनके लिए साफ तौर पर कहा गया है कि आप रियल टाइम जानकारी सुरक्षा बलों की मत शेयर करिएगा। और साथ में जो भी इस तरीके की लाइव कवरेज कर रहे हैं या इस समय जो जानकारी साझा कर रहे हैं, जवानों के विजुअल दिखा रहे हैं, वो आप जो है वो ना दिखाइएगा, क्योंकि इस समय जब कंडीशन आपको पता है कि जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है या फिर दोनों मुल्कों के पास साथ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ऐसे में दुश्मन सबसे पहले सोशल मीडिया पर नज़र रखता है। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके का कंटेंट आप मत चलाइएगा जिस वजह से दुश्मन जो है उसका लाभ उठा सके। तो इस समय पूरे देश से एक ही मांग, एक ही डिमांड है कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जा सके। और हमने कई लोगों से बातचीत भी की है, जो कि आपने सुना भी कि लोगों के अंदर एक ही डिमांड है कि पाकिस्तान को जो है वो सबक सिखाया जाए। और ऐसी भी सूचनाएं जो है वो मिल रही हैं, मीडिया रिपोर्ट सोशल मीडिया पर, कि पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान में इस समय एक हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज तो नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान को इस बार भारत जो है वो ये दिखा देगा कि उसकी औकात क्या है। वो ऑलरेडी एक कटोरा लेकर बाकी देशों से तो भीख मांगता है, लेकिन पाकिस्तान ने और पाकिस्तान से पाले हुए जो पाकिस्तान ने पाले हुए आतंकवादी हैं, उन्होंने जो पहलगाम में ये नरसंहार किया है, इसका बदला भारत जो है वो ज़रूर लेगा। और हमें अपनी देश की सेनाओं पर, हमारे देश की जो सरकार है उस पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि वो इन 26 मासूम लोगों की जानों का बदला जो है वो ज़रूर लेंगे, क्योंकि लगातार इस समय जो तनाव बना हुआ है, इस तनाव के मद्देनज़र बस देश की जनता से और उन तमाम लोगों से यही हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मत कोई ऐसा काम करिए, मत सोशल मीडिया पर कोई ऐसे कंटेंट डालिए जिससे दुश्मन देश को जो है वो फ़ायदा मिले। तो ऐसे में आप समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि हमारी फोर्सेस, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो भरपूर जानती हैं कि इसको किस तरीके से इसका जवाब देना है दुश्मन देश को। और लगातार इस समय लोग जो है वो फसलों की कटाई भी कर रहे हैं। हालांकि फसलों की कटाई का इस समय सीज़न है, लेकिन फसलों की कटाई इसलिए भी लोग कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर गोलाबारी शुरू हो जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो एटलीस्ट लोग अपनी फसलों को जो है वो बचा पाएँ, अपनी फसलों को सेव कर पाएँ, क्योंकि उनका गुजर बसर आपको पता है कि किसानों का सब इसी पर निर्भर रहता है। तो ऐसे में इस समय की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी दोनों मुल्कों के बीच जो है वो तनाव बना हुआ है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे की आगे की क्या रणनीति होगी, लेकिन हम सबका भी फ़र्ज़ है कि अपने देश की सेना को जो है वो मजबूत करना है। और हम लोग कभी भी ऐसा कंटेंट या ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर ना शेयर करें जिससे दुश्मन देश को जो है वो लाभ मिल सके। आप देखते रहिए ओपन भारत, हम प्रॉपर नज़र बनाए हुए हैं और आप तक इस तरीके की जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।